पंजाब में रवा साल बल्दियाती इंतखाबात का बिगुल बजने का इम्कान। सूबाई असम्बली की कायमा कमेटी बराए मकामी हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 मंजूर कर लिया। बिल के तहत पंजाब में नया बल्दियाती निजाम मुतारिफ करवाया जाएगा। बल्दियाती एक्ट की मंजूरी पर फैसलाबाद के साबिक नुमाइंदों में खुशी की लहर, लेकिन इलेक्शन के तरीकेकार पर इख्तलाफात सामने आ गए। पिछले एक्ट के मुताबिक ही इलेक्शन करवाने का मुतालबा कर दिया। साबिक यूसी चेयरमैन गुलाम भीकावान का कहना है कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव बराह रास्त होना चाहिए। चौसा बल्दियात के इलेक्शंस की जो बात है, तो अगर पंजाब के अवाम के हवाले से और बल्दियाती नुमाइंदगान के हवाले से अगर बात करें तो बिल्कुल हमारे सूबे की ये ज़रूरत है और ये बल्दियाती नुमाइंदगान का मैं समझता हूँ हक़ है कि बल्दियात के इंतखाबात जो हैं वो होने चाहिए और आवाम को उनका हक़ नुमाइंदगी मिलते हुए उन्हें ये इख्तियार दिया जाना चाहिए और मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपने नुमाइंदगान का इंतखाब करें। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की मॉनिटरिंग पर सवाल उठने लगे। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर का एक्शन। सफाई की सूरत हाल तसल्ली बख्श न होने पर कॉन्ट्रैक्टर्स को भारी जुर्मानों की हिदायत। नए मॉनिटरिंग ऑफिसर की भी हायरिंग। मॉनिटरिंग गैर तसल्ली बख्श होने पर FWMC से वजाहत तलब। जंग में सैलाबी रेलें गुजरने के बाद मुतअद्दिद इलाकों के जमीनी रास्ते बहाल, मगर चक कच्चा और बस्ती मल्लाह में जिंदगी मामूल पर ना आ सकी। रास्ते पानी में गुम, मकीन घरों तक मैसूर होकर रह गए। पानी खुश्क होने पर रास्ते खुलने में अभी 1 हफ्ते से 2 हफ्ते दरकार। इंपोर्टर्स के लिए दरामदी सामान की कस्टम्स क्लियरेंस से मुतालिक अच्छी खबर। फीसलेस असेसमेंट सिस्टम के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने की इजाजत मिल गई। एतराजात पर मबनी दरख्वास्त ऑनलाइन ही जमा करवाई जा सकेगी। कस्टमर ऑफिसर के रूबरू पेश होने की भी जरूरत नहीं होगी। FBR ईंटों के भट्टों से सेल्स टैक्स वसूल ना कर सका। 100 से जायद भट्टा मालिकान को सेल्स टैक्स और जुर्मानों के नोटिस भिजवाए गए, मगर किसी ने टैक्स अदा न किया। ईंटों के भट्टों पर माहाना सेल्स टैक्स 10,000 रुपये लागू है। हुकाम का अदम अदायगी पर नादहिंदगान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंतजार। फैसलाबाद डिवीजन में सब्जी और सब्ज मसाला जात की कीमतें बेलगाम। सरकारी तौर पर कीमतों में कमी, मगर माफिया ने रिलीफ आवाम तक ना पहुंचने दिया। शहरी चकरा कर रह गए। जिले इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी नाकामी का शिकार। कीमतों में इजाफे पर शहरी इंतजामिया को कोसते दिखाई दिए। कहते हैं कि दुकानदार मनचाही कीमतें वसूल कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। फैसलाबाद में 1 हफ्ते के दौरान सब्जी और सब्ज मसाला जात की कीमतों में मजमूई तौर पर कमी। प्याज 8 रुपये महंगा होकर 58 रुपये किलो मुकर्रर। टमाटर की सरकारी दाम 94, मार्केट में 100 रुपये किलो तक दस्तियाब। अदरक 25 रुपये महंगा, निर्ख 445, बाजार में 460 रुपये में फरोख्त। सब्ज मिर्च 100, बैंगन 100, भिंडी तूरी 200 और मटर 270 रुपये किलो तक दस्तियाब। चिन्योट में गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान आलू, प्याज और मजमूई तौर पर सब्जियों की कीमतों में इजाफा। आलू 4 रुपये महंगा, सरकारी निर्ख 84, मार्केट में 100 रुपये किलो में फरोख्त। टमाटर 5 रुपये महंगे, रेट 90, मार्केट में 150 रुपये किलो में दस्तियाब। प्याज के दाम 94, मार्केट में 70 रुपये दस्तियाब। अदरक 50 रुपये महंगा, सरकारी रेट 490, जबकि मार्केट में 600 रुपये किलो में फरोख्त। भिंडी 90, शिमला मिर्च 190 और देसी टीले 200 रुपये किलो में दस्तियाब। ओवर टैक्सिंग में 1 हफ्ते के दौरान सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव। टमाटर 2, सब्ज मिर्च 10 और भिंडी की कीमत में 30 रुपये कमी आई, तो प्याज 10 रुपये और अदरक 20 रुपये महंगा हुआ। सेब 30 रुपये कमी के बाद 210 और आड़ू 10 रुपये कमी के बाद 200 रुपये किलो पर आके। समुद्री इंतजामिया चीनी के सरकारी निर्खों पर वाफर सप्लाई यकीनी बनाने के लिए इन एक्शन। मजिस्ट्रेट नईम भट्ट का कासिम रोड पर छापा। जखीराशुदा चीनी के 100 से ज्यादा बैग जब्त कर दिए। गोदाम को सील कर दिया। 1 लाख रुपए जुर्माना आए। फैसलाबाद शेखुपुरा रोड से मुल्हिका मलिकपुर का पार्क तबाहाली का शिकार। खास का नामो निशान तक खत्म। बारिश और सीवरेज का पानी खड़ा रहने से तासुमज़दा माहौल पैदा होने लगा। इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना।
फैसलाबाद में चैनवन रोड से मुल्हिका पार्क भी खस्ताहाल, देखभाल न होने के बायस झूले और जंगले टूट फूट गए। शहरियों ने इंतजामिया से पार्क की फौरी बहाली का मुतालिबा कर दिया। जुलाई में डॉल्फिन फोर्स ने 27 खतरनाक इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिए। फैसलाबाद में 65 रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम और 18 अदालती मफरूर भी धर लिए गए। डॉल्फिन फोर्स ने गुज़िश्ता माह की रिपोर्ट जारी कर दी। गैर कानूनी असलहे के खिलाफ 26 कार्रवाइयां की गईं। मनशियात फरोशों के खिलाफ 80 कार्रवाइयां हुई। थाना खुड़ियांवाला के इलाका में रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग। मुलजिमान ने 55 साला मोहम्मद रफीक को गोलियां मार दी। जख्मी रफीक अस्पताल मुंतकिल, मुलजिमान मौका से फरार। थाना भुआना पुलिस ने लापता 2 बच्चे ट्रेस करके फुरसा के हवाले कर दिए। मदरसे के तालिब इल्म 13 साला फराज हसन और 12 साला नुमान ताहिर लापता हुए। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेस कर दिया। फुरसा की भुआना पुलिस लाइन को ढेरों दुआएं, शुक्रिया अदा किया। फैसलाबाद में मॉडल थानों के ज़ाहिरी बनाव सिंगार पर खसूसी तवज्जो। अंदरूनी हालत इंतहाई पतली, वॉशरूम्स की हालत बदल न सकी। वॉशरूम्स के दरवाजों की कुंडियां तक टूट गईं, टूटियां गायब। हुकाम की अदम तवज्जो ने कुछ अरसा बाद ही वॉशरूम्स की हालत अबतर कर दी। फैसलाबाद के थानों में बरामदशुदा माल मसरू का कबाड़ बनने लगा। पुलिस ने असल मालिकान के हवाले करने की जहमत गवारा ना की। थाना फैक्ट्री एरिया में साल से पड़ा कीमती ट्रांसफार्मर भी नाकारा। एक तरफ थाना दीवार की, दूसरी जानिब फेस्को दफ्तर। पुलिस ने ट्रांसफार्मर की देखभाल की और ना ही फेस्को हुकाम ने ट्रांसफार्मर वापस लेने के लिए कार्रवाई की। कमालिया में चौधरी लियाकत अली रहमानी करियाना एसोसिएशन के सदर मुंतखब। शेख मोहम्मद नदीम डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेड यूनियन के सदर मुंतखब हुए। सियासी शख्सियत चौधरी शाहिद इकबाल गुज्जर ने नौमुंतखब अहदेदारान से हल्फ लिया। रोटरी क्लब झंग सदर की 39वीं इंस्टॉलेशन सेरेमनी। जाहिद खुर्शीद लोधी सदर, जबकि सैयद नफीस नकवी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। नौमुंतखब रहनुमाओं का रोटरी क्लब के प्लेटफॉर्म से इंसानियत की खिदमत का आज़म। कहते हैं कि शहरियों का मेयार जिंदगी बेहतर करने के लिए इकदाम उठाए जाएंगे। जंग में यौम आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। शहर शहर, गली गली, सब सलाली, परचमों की बहार। बच्चे और बड़े सब खरीदारी में मसरूफ। झंडे, झंडियां, बैजेस समेत दीगर सजावटी सामान की मांग बढ़ गई। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी यौम आज़ादी की तैयारियां जोशो खरोश से जारी। जगह जगह कौमी परचम, बैजेस, झंडियां और दीगर कौमी अशिया के स्टॉल। शहरी अमीनपुर बाजार में सजावटी सामान की खरीदारी में मसरूफ। हिंदुस्तान ने पहले कत्लो-गारत शुरू की। रेलगाड़ियों में लाशें भरकर भिजवाएं। टोबा टेक सिंह के 150 साला बुजुर्ग, नौजवानों और बच्चों को आज़ादी का मंजर बताते हुए आप दीदा। मोहम्मद शरीफ कहते हैं कि काफिले थे, लोगों ने पत्ते खाकर गुजारा किया। माओ बहनों ने अपनी इज्जतें निछावर की। मजीद कहा कि आज़ादी की कीमत इनसे पूछी जाए जो आज़ादी से महरूम हैं। ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਚੰਗੀ ਆ ਜੀ, ਸੋਚ ਆ, ਸੰਭਾਲ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੰਗੀ ਭੋਗੀ ਆ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ। ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ ਵੀ ਤੇ ਖੂਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਖੜੇ। ਇੰਨੀ ਤੰਗੀਆਂ ਭੋਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਖਾਣ, ਸਹੀ ਪੁੱਛਦੀ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ ਪੀਣ ਨੂੰ। फैसलाबाद में स्पेशल एजुकेशन वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से जश्न आज़ादी की तकरीब। साबिक MPA फ़कीर हुसैन डोगर की खसूसी शिरकत। स्पेशल बच्चों ने मिली नगमे और तराने पेश किए। फ़कीर हुसैन डोगर ने बच्चों के हमरा केक भी काटा।